धन का वास्तुकार, एक समृद्ध मानसिकता की नींव। अध्याय 1, अभाव का अंधेरा और एक अनजान दस्तक। आदित्य की सुबह कभी सुबह नहीं लगती थी। वो हमेशा एक भागती दौड़ती दौड़ का हिस्सा थी, जहाँ फिनिश लाइन कभी दिखती ही नहीं थी। महानगर की धड़कती सड़कों पर उसकी पुरानी खड़खड़ करती स्कूटर जब भी रुकती, उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी की रफ्तार भी थम सी गई हो। हर नई सुबह सूरज की किरणों के साथ साथ उसके बैंक खाते का शून्य आंकड़ा और बढ़ता कर्ज का बोझ भी जाग उठता था। वो एक मध्यम वर्गीय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, जिसकी तनख्वाह महीने की पहली तारीख को आती और अगले कुछ हफ्तों में अदृश्य हो जाती, जैसे कोई जादूगर सिक्के गायब कर देता हो। किराया, ईएमआई, राशन, पेट्रोल और दोस्तों के साथ एक कड़वी कॉफ़ी, बस यही उसकी दुनिया का दायरा था। बचत शब्द उसके शब्दकोश में एक दुर्लभ पराया शब्द था, जिसका अर्थ उसे सिर्फ किताबों में ही मिलता था। आज भी कुछ अलग नहीं था। सुबह की चाय की चुस्की के साथ उसके मोबाइल स्क्रीन पर बैंक बैलेंस का ऐप खुला था। आंकड़ा देखकर उसके माथे पर गहरी शिकन उभर आई। इस महीने भी वही कहानी। उसने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आवाज़ में एक थका हुआ स्वीकार भाव था। बचपन से ही उसने देखा था कि पैसे हमेशा कम ही पड़ते थे। उसके माता पिता ने कड़ी मेहनत की, पर कभी आर्थिक आज़ादी का स्वाद नहीं चखा। आदित्य ने सपने तो बड़े देखे थे, लेकिन हकीकत की दीवारें उन सपनों को लगातार तोड़ती रहती थीं। उसे लगता था कि अमीर बनना या तो भाग्य का खेल है या फिर किसी गलत रास्ते का नतीजा। प्रचुरता का विचार उसके लिए एक दूर का अप्राप्य सपना था और कमी की भावना एक स्थायी साथी। वो अक्सर अपनी पिछली गलतियों पर विचार करता था। पिछले साल उसे एक अच्छा खासा बोनस मिला था। उसने उस पैसे से कुछ बचत करने की कसम खाई थी, लेकिन फिर एक नई चमचमाती मोटरसाइकिल खरीदने का विचार उसके मन में कौन था। 2 दिनों के भीतर सारी बचत डाउन पेमेंट में बदल गई और साथ में एक भारी भरकम ईएमआई का बोझ भी जुड़ गया। कुछ महीनों बाद उसे लगा कि उसके पास बेहतर स्मार्टफोन होना चाहिए और क्रेडिट कार्ड का बिल आसमान छूने लगा। वो हर खरीद को निवेश का नाम देता था, जबकि असल में वे सिर्फ तात्कालिक सुख के लिए किए गए खर्च थे। उसे मालूम था कि ये सिलसिला उसे कहीं नहीं ले जाएगा, सिवाय निराशा और कर्ज के दलदल के। दफ्तर जाते समय उसकी पुरानी स्कूटर फिर से धोखा दे गई। सुनसान सड़क पर वो हताश खड़ा था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था और उसके मन में निराशा का एक गहरा सागर उमड़ रहा था। तभी एक पुरानी लेकिन करीने से रखी साइकिल पर सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर रुके। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो जीवन के अनुभव की कहानियां कहती थीं, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। उनमें एक अजीब सी शांति और बुद्धिमत्ता थी। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? उन्होंने अपनी सौम्य आवाज में पूछा। आदित्य ने अपनी समस्या बताई। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट और थकान साफ झलक रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए। चिंता मत करो, ये तो मशीनी दुनिया का हिस्सा है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से कुछ औजार निकाले और बिना किसी हिचकिचाहट के स्कूटर की मरम्मत में जुट गए। कुछ ही मिनटों में स्कूटर फिर से चलने के लिए तैयार थी। आदित्य आश्चर्यचकित रह गया। धन्यवाद अंकल, आपने तो मेरी बहुत मदद की। मेरा नाम आदित्य है, उसने कृतज्ञता से कहा। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाया। मैं श्रीवास्तव, पास ही रहता हूँ। तुम तो हमेशा यहाँ से गुजरते हो, कभी चाय पर आओ। उनकी आवाज में अपनापन था। आदित्य ने उनके विनम्र स्वभाव से प्रभावित होकर हाँ भर दी। उसे क्या पता था कि ये मुलाकात सिर्फ एक खराब स्कूटर को ठीक करने से कहीं अधिक थी। ये उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। ये पहली बार था कि आदित्य ने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की थी जिसमें पैसे की कमी का कोई भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। श्रीवास्तव जी के चेहरे पर जो संतोष था, वो आदित्य के लिए एक पहेली था। वो उस दिन दफ्तर तो पहुंच गया, लेकिन उसके मन में श्रीवास्तव जी का चेहरा और उनकी पेशकश घूमती रही। शायद यही वो आशा की किरण थी जिसकी उसे तलाश थी, एक अंधेरे कमरे में जलती एक छोटी सी मोमबत्ती। अध्याय 2, गुरु का आह्वान और एक नई सुबह। आदित्य ने श्रीवास्तव जी के घर जाने का फैसला किया। वो उनके घर पहुंचा, जो एक हरे भरे बगीचे के बीच एक साधारण लेकिन बहुत ही शांत और व्यवस्थित जगह थी। श्रीवास्तव जी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। चाय पर चर्चा शुरू हुई और जल्द ही बातें पैसे और जीवन के इर्द गिर्द घूमने लगी। आदित्य ने अपनी वित्तीय समस्याओं का जिक्र किया, अपनी कमी की मानसिकता को भी स्वीकार किया। श्रीवास्तव जी ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर बोले, आदित्य, समस्या तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। समस्या तुम्हारे मन में पैसे के प्रति जो सोच है उसकी है। तुम अभाव में नहीं, बल्कि अभाव की सोच में जी रहे हो।
ये सुनकर आदित्य चौंक गया। श्रीवास्तव जी ने उसे समझाया कि धन सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा है, अवसरों का स्रोत है और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उन्होंने उसे अपनी आय, खर्चों और लक्ष्यों का विश्लेषण करने की सलाह दी ताकि वो अपनी वर्तमान स्थिति को समझ सके। ये आदित्य के लिए एक आंखें खोलने वाला पल था। अध्याय 3, प्रचुरता की पाठशाला, मानसिकता का कायापलट। श्रीवास्तव जी ने आदित्य को कमी की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता में बदलने का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में हर चीज़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बस हमें उसे देखने और उसे आकर्षित करने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने आदित्य को सिखाया कि कैसे कृतज्ञता का अभ्यास करके और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर वो अपने जीवन में धन और अवसरों को आकर्षित कर सकता है। उन्होंने आदित्य को अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उन्हें हर दिन दोहराने के लिए प्रेरित किया। श्रीवास्तव जी ने उसे छोटी शुरुआत का सिद्धांत समझाया कि कैसे हर दिन थोड़ी थोड़ी बचत करके और उसे सही जगह निवेश करके बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा बताया और उसके जादू को उदाहरणों के साथ समझाया। अध्याय 4, अनुशासित आदतें, बचत, निवेश और त्याग। श्रीवास्तव जी की सलाह पर आदित्य ने अपनी खर्चों की एक विस्तृत सूची बनाना शुरू किया। उसे पता चला कि अनजाने में वो कितनी फिजूल खर्ची कर रहा था। बेवजह की बाहर की कॉफ़ी, ऑनलाइन शॉपिंग के बेकार के आइटम, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन। उसने एक सख्त बजट बनाया और उसे ईमानदारी से निभाना शुरू किया। पहले उसने अपनी आय का 10% बचाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसे 20% तक बढ़ाया। श्रीवास्तव जी ने उसे सरल निवेश विकल्पों जैसे कि सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और अच्छे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया। आदित्य ने अपनी बचत को सही जगह निवेश करना शुरू किया, भले ही शुरू में रकम छोटी थी। उसने तत्काल संतुष्टि को त्याग कर भविष्य के लिए निवेश करने का महत्व समझा। अध्याय 5, बाधाओं पर विजय, संघर्ष और सीख। बचत और निवेश की राह आसान नहीं थी। आदित्य को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसके दोस्तों ने उसकी कंजूसी का मजाक उड़ाया, उसे पैसे बचाने वाला कहकर चिढ़ाया। कभी अचानक आए खर्चों ने उसके बजट को हिला दिया। बाजार में उतार चढ़ाव ने उसके निवेश पर असर डाला, जिससे उसे निराशा हुई। एक बार तो उसे लगा कि वो ये सब छोड़ दे, लेकिन श्रीवास्तव जी का मार्गदर्शन हमेशा उसके साथ था। उन्होंने उसे समझाया कि गलतियां सीखने का अवसर होती हैं और हर असफलता एक नया पाठ सिखाती है। उन्होंने उसे धैर्य रखने और अपनी योजना पर विश्वास रखने की सलाह दी। आदित्य ने सीखा कि वित्तीय यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अध्याय 6, विकास के बीज, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। कुछ सालों की कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद आदित्य ने अपनी मेहनत का फल देखना शुरू किया। उसकी बचत एक अच्छी खासी रकम में बदल चुकी थी और उसके निवेश भी चक्रवृद्धि ब्याज के जादू से बढ़ने लगे थे। उसे पहली बार आर्थिक सुरक्षा का गहरा एहसास हुआ। अब वो हर महीने के अंत में डरता नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर रहता था। उसके अंदर की कमी की भावना अब प्रचुरता में बदल चुकी थी। उसका आत्मविश्वास केवल वित्तीय मामलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके करियर और व्यक्तिगत जीवन में भी झलकने लगा। उसने अपनी कंपनी में नए विचारों के साथ योगदान देना शुरू किया और उसे एक पदोन्नति भी मिली। अध्याय 7, व्यक्तिगत धन से परे, दूसरों की मदद और सामाजिक योगदान। आदित्य ने समझा कि सच्ची समृद्धि सिर्फ अपने लिए धन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस धन और ज्ञान का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना भी है। उसने अपने दोस्तों और परिवार को वित्तीय साक्षरता के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने छोटे छोटे परोपकारी कार्यों में योगदान दिया। एक स्थानीय स्कूल में बच्चों को वित्तीय शिक्षा देने के लिए स्वयंसेवक बना। उसने श्रीवास्तव जी की तरह एक शांत और संतुष्ट जीवन जीना सीखा, जहां धन एक साधन था, लक्ष्य नहीं। उसे खुशी मिली जब उसने देखा कि उसकी सलाह से किसी और की जिंदगी में भी सुधार आ रहा था। अध्याय 8, स्थायी विरासत, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन। आदित्य एक सफल और संतुष्ट व्यक्ति बन चुका था। उसने न केवल वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की थी, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन भी जिया था। उसने श्रीवास्तव जी के नक्शे कदम पर चलते हुए दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसकी कहानी ये साबित करती थी कि धन का असली वास्तुकार वो है जो अपनी मानसिकता को बदलकर अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। वो अब कमी की मानसिकता का गुलाम नहीं था, बल्कि प्रचुरता का स्वामी था, जिसने अपने जीवन को एक सुंदर और मजबूत वित्तीय आधार पर खड़ा किया था।
वो जान गया था कि धन सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक जीवन शैली है और एक शक्ति है जिसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो दुनिया बदली जा सकती है। धन का असली वास्तुकार वो व्यक्ति होता है जो अपनी मानसिकता को कमी से प्रचुरता में बदलता है। डिसिप्लिन्ड आदतें जैसे कि नियमित बचत और समझदारी भरा निवेश एक मजबूत वित्तीय नींव का निर्माण करती हैं। ये यात्रा केवल व्यक्तिगत समृद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान और धन का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने और एक स्थायी विरासत छोड़ने के बारे में भी है।